वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और खैरियत से हूँ। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज मैं आपको एक और गाँव की बहुत ही मज़े की सैर करवाने वाली हूँ। मैं आपको विलेज लाइफ दिखाने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ गाँव की बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो शेयर की हुई हैं, व्लॉग्स शेयर किए थे, जो कि मैं अपनी खाला के यहाँ गई थी, तो वहाँ से मैंने काफ़ी सारे शेयर किए थे आपके साथ। 5-7 व्लॉग थे जिसमें मैंने आपको डिफरेंट तरह के गुड़ की रेसिपी और इस तरह की सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो आज भी मैं आपको एक और गांव का विज़िट करवाने वाली हूँ। मैं आपको दिखाने वाली हूँ औलख गांव। इस गांव का नाम है औलख, और यहाँ पे मुझे पता चला था कि हमारे जानने वाले रहते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा फार्म हाउस टाइप बनाया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वहाँ पर विज़िट करूँ और मैं आपको भी दिखाऊँ। तो हम लोग आ गए हैं जी वहाँ पर, और मैं यहाँ पे से गुज़र रही हूँ जी गंदम में से। ये गंदम लगी हुई है, अभी ये हरी है तकरीबन। बाज़ इलाकों में तो वैसे भी अब तो गंदम की कटाई स्टार्ट भी हो गई हुई है, पक चुकी है। बाज़ इलाकों में अभी तक नहीं हुई है। और ये अभी हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, और देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इतनी खूबसूरत हवा थी, इतनी खूबसूरत फ्रेश हवा थी ना कि सुकून आ रहा था मुझे तो। और ऊपर से तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाऊं ताकि आप यहाँ पे चलें। यहाँ पे आके फील तो नहीं कर सकते, लेकिन देख के आपको भी आंखों को ठंडक पहुँचेगी, इतनी प्यारी प्यारी ग्रीनरी सी। तो बस वही हम लोग दिखा रहे। अभी हम लोग जा रहे थे फार्म हाउस की तरफ, और यहाँ से ये रास्ता गंदों में से निकल के जा रहा था, और कोई रास्ता यहाँ से जा नहीं रहा था। और फार्म हाउस पे पहले क्या था, उन्होंने लगाई हुई थी हर तरह की ना सब्जियाँ लगाई हुई थी छोटी छोटी। और ये बेसिकली ये जिनका फार्म हाउस है ना, जिन्होंने छोटा सा तैयार किया है, वो रहते हैं जी लाहौर में। और उन्होंने अपने ये ना इंजॉयमेंट के लिए गर्मियों में वो आते हैं यहाँ पे इंजॉय वगैरह करते हैं, तो उसी के लिए उन्होंने बनाया हुआ था छोटा सा। और वहाँ पे उन्होंने फ़िलहाल वो खुद तो यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपने काम वाले 2-3 लोग छोड़े हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पे अपना एक सिस्टम सा बनाया हुआ है। मैं उनका घर भी दिखाऊँगी कि वो लोग यहाँ पर किस तरह से रह रहे हैं। तो अभी हम लोग उन्हीं के शहर में आ गए हैं। यहीं से गुजर के हम लोग आगे जाएंगे, और यहाँ पे इन्होंने स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने छोटा सा मछली फार्म भी बनाया हुआ है। उन्होंने सब्जियां भी तरह तरह की लगाई हुई हैं। और यहाँ पे ये वाला जितना भी सहन है ना, सारा ये उन्हीं का है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इनके सहन में क्या क्या है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ जो कि मछली फार्म में आपसे कह रही थी ना, उन्होंने बनाया हुआ है छोटा सा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जिन्होंने छोटा सा मछली फार्म बनाया हुआ है, यहाँ पर वो मछली का जो होता है बीज के हिसाब से कह लें, तो वो यहाँ पर डाल देते हैं, और फिर वो मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं, और फिर वो यहाँ से निकाल के ले जाते हैं। उन्होंने यहाँ पे बेचने वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन बस ये कि इतना सा डालते हैं कि वो आप लोग मतलब सीज़न में आके तो वो यहाँ पे भी मछली का बारबेक्यू कर सके, घरों में भी ले जा सके, एज अ गिफ्ट अपने रिलेटिव्स को दे सकें। और ये जी मैं आपको दिखा दूँ, ये जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो उनके काम वाले हैं, तो उन्होंने अपना ज़रा छोटा सा सिस्टम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे बाहर की साइड पे उन्होंने तंदूरी बनाई थी। इतना मज़े का व्यू था, इतना मज़े का व्यू था। सही वो प्योर वाले गाँव होते थे ना, जो पहले ज़माने में कच्चे घर होते थे सारे, उस तरह का उन्होंने सारा सिस्टम बनाया था। यहाँ पर उन्होंने छोटा सा अपना किचन बनाया हुआ। और वो आंटी जो वहाँ पर थी, वो बनाने वाली थी हंडिया, और मैंने उन्हें कहा कि क्यों ना मैं भी आपके साथ हंडिया बनाऊँ। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। मैंने वहाँ पर रख दिया था हंडिया को, मैंने ऊपर चूल्हे के ऊपर रख दिया था। अभी वो आग जलाएंगे, आग मैं नहीं जलाऊंगी क्योंकि मुझसे जलेगी नहीं, मुझे पता है। और यहाँ पे मैं जी हाथ धोने आ गई थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी वो ट्रैवल करके यहाँ तक आए थे, तो काफ़ी गंदे हो गए हुए थे हाथ पाँव। तो मैंने सोचा क्यों ना हाथ पाँव धो लो। और आप जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे उनके घर पे कोई वो टैप वगैरह नहीं, उनके घर पे ये नलका ही है जो हाथ के साथ चला के उसमें से पानी निकाला जाता है। और ये देखें जी, ये इनका ओवरऑल उनके व्यू है। पीछे 2 रूम्स हैं, और साथ में अच्छा यहाँ पे 2 फैमिलीज़ रहती हैं। तो एक फैमिली के पास एक रूम है, और एक फैमिली के पास एक रूम है। और एक का जो किचन है, ये जो आप सामने वाला देख रहे हैं, ये सारा उनका किचन है एक साइड पे। और जहाँ पे मैंने हंडिया रखी थी, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे वो दूसरी फैमिली का किचन है। तो दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये जो ओपन वाला है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बिल्कुल फिल्मी सा सीन आ रहा था सारा देख के, जिस तरह हम लोग टीवी वगैरह में देखते हैं। और यहाँ पे जी अब आंटी ने हंडिया रख दी हुई थी, और मैं और आंटी मिलके हंडिया बना रही थी। मैंने क्या बनानी थी, आंटी ने आग वगैरह जला दी थी। तो उसके बाद फिर हम लोग, आंटी ने बनानी थी माश की दाल, उन्होंने तैयारी करके रखी हुई थी। और हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे, तो फिर बस मैंने वीडियो के लिए मैंने भी बना लिया। और यकीन माने बहुत मज़ा आता है। और यकीन माने कि मिट्टी की हांडी में और लकड़ियों के आग के ऊपर बना हुआ सालन, तो उसकी क्या ही बात है, उसकी क्या ही खुशबू है। तो बस हम लोगों ने, अब मैं आपको यहाँ से ये दिखा देती हूँ, इनका ओवरऑल आपको देख के रिलेट कर रहे होंगे जो लोग गांव वगैरह में जिनके रिश्तेदार रहते हैं, वो गए भी होंगे, उनको पता भी होगा कितनी मज़े की लाइफ होती है।
और अगर जो लोग नहीं जा रहे और जो उनका कोई गाँव नहीं है तो वो मेरी इस वीडियो को देख के इंजॉय कर लें। और यहाँ पे जी मैं इनका आपको रूम दिखा देती हूँ। तो उनके रूम में कुछ इस तरह से 2 पलंग पड़े हुए हैं और बाकी उनका सामान है ज़रूरत का बस पड़ा हुआ है। ये हमारे शहरों में ही होता है कि तरह तरह के हम लोगों को चीज़ें पड़ी होती है फैंसी, और हमें उनको रखने के लिए भी जगह चाहिए होती है, और हम लोग 5-5 7-7 रूम्स बना के उनको वो भी कम पड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 2 फैमिलीज़ रह रही हैं और 2 ही रूम्स में उन्होंने हर चीज़ उसको मैनेज की हुई है। और ये आगे इनके पास सारा तकरीबन सेहन है। और ये जो सामने वाला दरख्त नज़र आ रहा है ना आपको, ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना है, और उसको देख के भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितना पुराना है। अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। यहाँ पे उन्होंने अपने वो कमरे बनाए हुए जहाँ पे वो अपना माल शाल वगैरह रख लेते हैं, चीज़ें जो भी इनकी ज़रूरत की होती हैं। और जी यहाँ से गुज़रते हुए हम लोग अब आगे की तरफ चलेंगे। और ये जी हम लोग वापस से वहाँ से गुज़रे हैं जहाँ पे मैंने आपको मछली फार्म दिखाया था, बहुत ही मज़े का सारा था। लेकिन ये अभी फ़िलहाल ना इसमें मछली है नहीं है, क्योंकि अभी वो सीज़न नहीं है। तो अभी वो यहाँ पे इसको वॉश करके दोबारा हर चीज़ इसमें डाल के तो ये दोबारा से तैयार करने वाले हैं। अच्छा, इन्होंने अपनी ना ज़रूरत की यहाँ पे छोटी-छोटी इतनी सारी सब्जियाँ लगाई हुई हैं, मतलब थोड़ी-थोड़ी मिकदार में, मतलब एक एरिया उन्होंने बनाया हुआ है। वो मैं आपको भी हो सके तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी भी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ना अभी ये सीज़न आउट हुआ हुआ था तो उन्होंने सारी चीज़ें निकाल के तो उनको दोबारा फ्रेश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ना ब्रोकली और मतलब हर तरह की जो सब्ज़ी है ना जो उनके यूज़ के लिए उन्होंने हर तरह की यहाँ पर लगाई हुई थी। और फिलहाल जब मैं वहाँ से उस एरिया से गुजरी थी ना, तो अभी उन्होंने वहाँ पर ना सिर्फ चुकंदर रह गई हुई थी, बाकी उन्होंने चीज़ें सारी उखेड़ दी हुई थी दोबारा से सारा उसको पंजाबी में क्या कहते हैं गोडी वगैरह करने के लिए। तो वो उन्होंने तैयारी की हुई थी। और यहाँ से हम लोग फिर आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे बाग हैं लेकिन शाम हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ना, अच्छा पीछे वाली जो गंदम से हम गुजर के आए थे ना वो बिल्कुल हरी हरी थी, और यहाँ पे जो गंदम है ना तकरीबन पकने वाली है। और ये जो सामने वाला मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ ना, यहाँ इसके ऑपोजिट साइड पर सारा बाग है जहाँ पर मैं आपको लेके जाना तो चाह रही थी, लेकिन जो भाई हमारे साथ है ना उन्होंने बताया था कि क्योंकि शाम हो गई है और वो बाग जो है ना वो पुराने जंगल का है, और वो पुराने जंगल वाली साइड पे तो काफ़ी इस टाइम पे जाना वहाँ पे मुनासिब नहीं समझा जाता, क्योंकि आपको पता है कि जंगल में और इस तरह की चीज़ों में वो और बहुत सारे थिंकिंग्स होती हैं कि वहाँ पे असेब या इस तरह से कुछ है। तो फिर भाई ने हम लोगों को दूर से दिखा दिया था, और लेकिन उन्हें पूछा था कि अगर हम लोग जाना चाह रहे हैं तो हम ले जाएंगे, लेकिन मैं तो बहुत डर गई थी। मैंने कहा नहीं भाई, हम लोग दूर से ही देख लेंगे। अदरवाइज़ मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ। पता क्या हुआ, हम लोग को ना घर से निकलते निकलते शाम हो गई थी, लेट वहीं से हो गया था। और हम लोग यहाँ पर जब चल के सारा घूम फिर के यहाँ पर आए ना, तब तक वैसे ही सूरज डूबने वाला हो गया था, शाम हो गई थी। और शाम को तो वैसे भी कहते हैं कि नहीं, इस तरह से पौधों वगैरह में से इस तरह की जगह से नहीं गुजरना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ से देख भी रहे हैं सन्नाटा है, वो सामने वाली जितना भी आपको एरिया नज़र आ रहा होगा ना, वो बिल्कुल उनकी बाउंड्री जो है ना वो तो बिल्कुल ड्राई किस्म के उनके सारे दरख्त थे। और उसके बैक साइड पे फिर वो सारा बाग था, और वो बाग कहते हैं कि वो पुराने जंगल में है, तो इस वजह से फिर हम लोग नहीं गए, हमें मुनासिब नहीं लगा जाना। ये ना एडवेंचर करते करते कोई और मुसीबत गले पड़ जाती, तो फिर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया कि हम लोग नहीं जाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वापस की तरफ चलते हैं। और अभी हम लोग को 1-2 घरों में और भी जाना था उनसे मिलने के लिए। और मुझे पता चला था कि उनके घर पे ना शहतूत लगे हुए हैं, तो मेरा तो बहुत दिल कर रहा था ना ताज़ा ताज़ा शहतूत अपने हाथ से तोड़ के खाने को। तो अभी फ़िलहाल हम लोग वापस आ गए हैं वहाँ से, उस एरिया से। और यहाँ पर इन्होंने बाउंड्रीज़ बहुत खूबसूरत बनाई हुई है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत हर चीज़ बनाई हुई थी, बट क्या है कि सीज़न आउट है, जब यहाँ पर उनके आने का टाइम होता है ना, जब वो जिन डेज़ में वो यहाँ पर आते हैं तो हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी वापसी पे ना, उन्होंने एक छोटा सा किचन का एरिया भी बनाया हुआ है। उन्होंने काउंटर वगैरह लगा के हर चीज़ बहुत खूबसूरत वहाँ से बनी हुई है। आई थिंक मैंने वहाँ से शायद रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे मैं चुकंदर तोड़ रही हूँ। चुकंदर मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे सिर्फ चुकंदर ही रह गई है, बाकी सारी वेजिटेबल्स और हर चीज़ उन्होंने जड़ से निकाल दी थी। वो दोबारा नया बीज लगाने वाले हैं तरीके के साथ। अभी यहाँ पे सिर्फ चुकंदर आएगी। चुकंदर क्योंकि अभी खड़ी थी और फ्रेश थी, इसलिए उन्होंने वहाँ से नहीं उखेड़ी है। यहाँ से जब वो बड़ी हो जाएगी मज़ीद वो यहाँ से निकाल लेंगे, तैयार हो जाएगी। तकरीबन ये तैयार ही थी। हम लोगों ने यहाँ से चुकंदर ली थी, हम लोगों ने रेमेडीज़ बनानी थी भाभी ने और मैंने मिल के, तो फिर इसलिए हम लोगों ने यहाँ से चुकंदर ले ली थी। आप देख रहे हैं कि सिर्फ इतने से एरिया में, ये चुकंदर वाले एरिया में आपको हरियाली नज़र आ रही होगी, बाकी सारा उन्होंने खेड़ दिया हुआ है। अच्छा, वापसी पे मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग निकलने लगे हैं यहाँ से, और वो जो सामने वाला आपको एरिया नज़र आ रहा है ना सारा, वहाँ पे उन्होंने काउंटर बनाया हुआ है किचन का छोटा सा, और साथ में स्विमिंग पूल भी उन्होंने बनाया हुआ है। ये सामने जो रेड वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है ना बैक पे, उन्होंने काउंटर वगैरह लगा के बहुत अच्छा से अरेंज किया हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अगर प्रॉपर यहाँ पर विज़िट
एक इंजॉयमेंट के तौर पे अगर आप आते हैं तो बहुत आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अच्छा बनाया हुआ उन्होंने अपने लिए। और यहाँ पे वापसी पे हम लोग जब आए थे तो वहाँ पे भी गुड़ बन रहा था। और गुड़ आपको, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में दिखाया हुआ है, प्रॉपर पूरी वीडियो मैंने आपको दिखाई थी कि गुड़ कैसे बनाया जाता है। तो अगर किसी ने नहीं देखी तो उसका मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगी और एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगी और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी। आप जाके देख सकते हैं कि गुड़ किस तरह से बनाया जाता है। और बहुत ही मज़े का प्रोसीजर था। मैंने आपको डिटेल में दिखाया हुआ किस तरह से गन्ने का रस निकाला जाता है, फिर उसको पकाया जाता है, फिर उसका गुड़ बनाया जाता है। अभी फ़िलहाल जो गन्ने का रस है वो पक रहा है एक साइड पर, दूसरा जो पक चुका है, जो तैयार हो चुका है, उसका गुड़ बना रहे हैं। गुड़ किस तरह से आ जाता है वो भी मैंने आपको दिखाया था। मैंने खुद अपने हाथों से निकाल के आपको दिखाया था कि किस तरह से उसके पीसेस बनाए जाते हैं गुड़ के। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भाई भी वैसे ही बना रहे हैं क्योंकि एक ही तरीका है गुड़ बनाने का। तो बस ये जिन्होंने गुड़ फैलाया है उसको एक सांचे के साथ वो उठाते हैं और उसमें बड़ी प्यारी प्यारी सी लहरें बन जाती हैं और उसको निकाल के वो एक एक पीस करके यहाँ पे रखते जा रहे हैं। तो ये गुड़ बहुत ही मज़े का था। जो वो मैंने उस वाली वीडियो में आपको गुड़ बनना दिखाया था ना, उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क था। ये बहुत ही मज़े का था, लेकिन वहाँ पे मुझे अच्छा लगा, थोड़ा ज़रा सफाई वाले सिस्टम में बना हुआ था। खैर अब इतना सारा आपको इस तरह के काम करने हो तो फिर वो सफाई वाला तो सिस्टम रहता ही नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे गुड़ बनना देख रहे थे और हम लोगों ने खाया भी था, उन लोगों ने हमें साथ में भी दे दिया था। और फिर वहाँ से निकल के हम लोग जाएंगे अपनी कज़न की ना मदर ही है, मेरी कज़न है, उनकी भाभी है और आगे उनकी मदर के घर पे जा रहे हैं हम लोग। क्योंकि वो अपने हम लोग उनके घर पे गए थे, वो अपने घर पे नहीं थी। पता चला कि वो अपनी अम्मी के घर है, उनकी अम्मी का घर भी वहाँ से दूर नहीं था। वहाँ से हम लोगों ने पैदल ही चल के चले गए थे, थोड़ी सी डिस्टेंस पे था। और पता चला उनके घर शहतूत वगैरह लगे हैं। तो मैं तो फिर बस ये था कि अब मैं शहतूत निकालूं और खाना शुरू कर दूं। और बहुत मज़ा आया था, उन्होंने भी बहुत चाहत की थी, उन्होंने हमें जाके कोल्ड ड्रिंक्स गर्म कराई। और पता क्या, रात हो गई हुई थी और हमें ये था कि हम लोग ना जल्दी से निकल जाएं क्योंकि इस एरिया में से ना हमें वापसी के लिए कोई भी जगह चीज़ नहीं मिलने वाली थी। क्योंकि भाई तो हमें छोड़ के चले गए हुए थे और वापसी पे वो हमें लेने आने वाले नहीं थे। तो हम लोग को खुद वहीं पे इधर उधर करते करते ना हम लोगों ने शाम कर दी थी। ये जी उनका रूम है और इसी तरह सेट होते हैं गाँव के रूम्स। और आप रिलेट कर सकते हैं अगर किसी का गाँव में कोई रहता है तो उन्होंने देखा होगा सारा। फिर भी अच्छा, बहुत अच्छा उन्होंने अरेंज किया हुआ था हर चीज़ को। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, यहाँ का विज़िट करके। और आई होप सो कि आपने भी मेरी वीडियो को एंजॉय किया, आपने भी मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। और अभी फ़िलहाल इन्होंने हमें दे दिया है जी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे और उसके बाद जी हम बाहर जाके तोड़ेंगे जी शहतूत। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि अच्छा इनके घर ना 2 दरख्त लगे हुए थे। एक के ऊपर बिल्कुल वो काले वाला जो शहतूत होता है वो लगा हुआ था और एक के ऊपर वो वाइट ग्रीन ग्रीन वाला जो शहतूत होता है ना, वो मतलब वो पकने के बाद भी ग्रीन ग्रीन रहता है, वो वाला लगा हुआ था। और अभी यहाँ पे हम लोग सारे उलट के दरख्त को चिमट गए थे। और ये वाले जो शहतूत है ना, ये वही वाले ग्रीन वाले शहतूत है जो मैं आपसे कह रही थी। ये पक्के भी येलो, लाइट येलो कलर के हो जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं इनका कलर चेंज होता है। और दूसरी साइड पे हम लोगों ने देखा तो वो रेड वाला भी लगा, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। और बहुत मज़ा आया था। हम बच्चों के साथ मिलके हम लोगों ने सारे शहतूत निकाले थे। उन्होंने कहा था कि आप ना निकाल के ले जाएं, लेकिन ये कि अगर हम लोग दिन के टाइम पे आते ना तो इजी रह जाता है। अभी हम लोगों ने मोबाइल के फ्लैश वगैरह जला के ना, तो हम लोगों ने उसी की तरह बस हम लोगों ने ये निकाल लिए थे शहतूत। और जी ये देखेंगे, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये ब्लैक वाले भी शहतूत हैं जो कि बहुत मज़ेदार थे। अच्छा बस ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।